हाँ, वर्क इन डिवोशन, डोंट एंजॉय द रिजल्ट ऑफ योर वर्क. ओके, इसको वो भी लगा दो, पावर बैंक. एंड देन E stands for, T stands for सोल, सुपर सोल एंड मटीरियल नेचर. सोल क्या कर सकती है? ओनली डिजायर, नथिंग एल्स. सैंक्शन कौन करता है? परमात्मा. एंड हु सप्लाइज द इंग्रेडिएंट्स, रिसोर्सेज? मटीरियल नेचर. ऑन हुज ऑर्डर? परमात्मा's ऑर्डर. ओके. So when we talk about, then peace comes, you know. तो peace last में हमने डिस्कस किया. When we talk about global peace, अभी पीछे ही वॉर होके हटा है काइंड ऑफ. So when you talk about global peace, तो global peace तब होगा when there is an inner peace. जब लोगों में अपनी शांति होगी तभी बाहर शांति होगी. Gave the example of कि when you squeeze an orange जूस ही निकलेगा ना, तो जो अंदर जो भरा है वही निकलेगा when you squeeze someone else. So प्रभुपाद को जब बोला गया, प्रभुपाद वी मेड यूनाइटेड नेशंस, तो कहेगा यूनाइटेड नेशंस है. यूनाइटेड नेशन शुड बी हैव वन फ्लैग. यहाँ तो कितने फ्लैग हैं और फ्लैग ऐड हो रहे हैं. कंट्रीज़ डिवाइड हो रही हैं. चेकोस्लोवाकिया का चेक रिपब्लिक बन गया, स्लोवाकिया अलग हो गया, कोई और कंट्री बन गया, कोई स्टेट, फर्दर स्टेट्स डिवाइड हो रहे हैं. हम जब छोटे थे तो इंडिया में हम पढ़ते थे 25 स्टेट्स, अभी कितने हैं? 29 हो गए. तो कुछ ना कुछ चलता रहता. पंजाब में 12 डिस्ट्रिक्ट थी जब हम छोटे थे, और 16 हो गई वहाँ पे. तो फर्दर अभी वो लड़े जा रहे हैं, मेरा पानी मेरा पानी, फाइटिंग, हरियाणा को पानी नहीं देंगे, हमारा पानी. तो क्वेश्चन इज़, सो लोग जब ये सोचते हैं आई एम द कंट्रोलर, आई एम एवरीथिंग, दैट लीड्स टू एंग्जाइटी, एंड दैट्स व्हाट क्रिएट अ हैवक विद इन देयर माइंड, एंड देन देयर विल बी नो ग्लोबल पीस. अब भगवान यही चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको पीस चाहिए, देन यू हैव टू कंट्रोल द माइंड, एंड दैट्स ऑल दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट, कंट्रोलिंग द माइंड विद द हेल्प ऑफ कौन सा योगा? भक्ति योगा, कर्म योगा, कोई तो होगा. अष्टांग योगा, दैट इज ध्यान योगी, अष्टांग योगा के थ्रू. एंड कृष्णा विल आल्सो एस्टैब्लिश द इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस योगा, कि कैसे ये योगा प्रैक्टिकल नहीं है. तो अगर प्रैक्टिकल ही नहीं है तो एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है? तो एटलीस्ट जो दिमाग में थोड़े बहुत खुराफात रहेगी कि हाँ अष्टांग योग होता तो बेटर होता, तो वो भी निकल जाए. तो एज पर पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि गेव द अष्टांग योग फार्मूला, राइट? पतंजलि योग सूत्र, द माइंड इज़ कंपेयर टू मंकी. बंदर के साथ उसको कंपेयर किया गया, मंकी माइंड को. मंकी बहुत डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल, क्योंकि मंकी हमेशा रेस्टलेस होता है, डिस्टर्ब होता है और मुश्किल होता है. आपको एक्सपीरियंस होगा बंदरों का वृंदावन में. तो एक बार 2 डिवोटी थे, कृष्णा डिवोटी, रामचंद्र के डिवोटी, आपस में बहस कर रहे थे, हु इज़ सुप्रीम. तो रामचंद्र जी वाला कहता है लॉर्ड राम इज़ सुप्रीम, कृष्णा कहता है कृष्णा इज़ सुप्रीम. तो रामचंद्र जी वाला कहता है आपके कृष्ण ने तो गाय चराई. तो गाय जो है बड़ी सात्विक सी, सोबर सी एनिमल होता है, उसको क्या है मुश्किल है. माई लॉर्ड राम, और बंदरों को कंट्रोल करके बंदरों के साथ चढ़ाई कर दी लंका के ऊपर. हो कहता हाँ भाई, फिर तो लॉर्ड राम इज सुप्रीम, कि बंदरों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है भाई. जस्ट जो कि नथिंग, शास्त्र का नहीं है वो. सो एंड देन सी, और जो अब आप इमेजिन करिए बंदर वैसे ही मुश्किल है उसको कंपेयर करना, मतलब कंट्रोल करना. अब मान लीजिए वो बंदर ने शराब पी ली हैं, उस बंदर ने क्या किया? शराब पी ली, और उस बंदर की पूंछ कंटीली तारों में फंस गई. जरा सा हिलता है उसके चुभती हैं वो, ठीक है. तीसरा जहां पे वो फंसा वहां पे बिच्छू घूम रहे हैं और उसको बाइट कर रहे हैं. अब उस बंदर की क्या हालत होगी इमेजिन करो आप. तो वो हालत है आजकल के मॉडर्न मैन की, उसके माइंड की यही हालत है. इंटॉक्सिकेशन का मतलब है कि आज की डेट में जो व्यक्ति है उसको भी नशा है. एक तो उसका मन चंचल है, ऊपर से उसको किस चीज़ का नशा है? अहंकार.
मैं सब कुछ मैं, तो एक तो वो उसको नशा है, दैट इज़ काइंड ऑफ बंदा ने शराब पी रखी है। तो उसने कौन सी शराब पी रखी है? अहंकार की। दूसरा, जैसे उसकी पूंछ फंस गई कंटीली तारों में, उसकी वो जरा सा हिलता है तो चुभती हैं, उसी प्रकार से छोटी छोटी बात पे, क्योंकि अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं ऐसे व्यक्ति की, ये हो जाए वो हो जाए, ये मिल जाए वो हो जाए, ये मेरे अंडर वो मेरे अंडर, जरा सा कुछ हिलता है, जरा सा सिस्टम इधर से उधर होता है, क्या हो जाता है? गुस्सा आ जाता है उसे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है। एंड देन स्कॉर्पियन बाइट मीन्स आज का मॉडर्न मैन इज़ बिटन बाय एनवी। जैसे बिच्छू ईर्ष्यालु होता है ना, ऐसे मॉडर्न मैन भी क्या एनवियस है, छोटी छोटी बात पे उसको, उसके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, मेरे पास भी ये होना चाहिए। तो इस तरह से भगवान अब इस चैप्टर में चर्चा करेंगे ध्यान योग के विषय में, जिसमें वो ये बताएंगे कि कैसे माइंड को कंट्रोल करना ज़रूरी है इनर पीस के लिए। मैंने बताया कि तो अष्टांग योगा कि अगर आप माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो तो क्या इजी प्रोसेस है, क्या डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, विल डिस्कस। तो आज का जो एक्रोनिम है वो आप लिख लीजिए, फूल गीले हैं। Today's acronym is very easy. It's easy. ठीक है? E stands for enemy or friend. Sorry for my handwriting. A stands for, of course, Ashtanga Yoga. S stands for success and failure. And Y stands for yogi. ठीक है? One to 9, 10 to 36, 37 to 45. And then this is 46 to 47. E stands for enemy or friend, A stands for Ashtanga Yoga, S stands for success or failure, and Y stands for yogi. तो पहला पॉइंट लेते हैं एनिमी और फ्रेंड। तो भगवान ने पहले ही बता दिया कि कई बार आपने मूवीज़ में देखा, कई बार होता ना, कंफ्यूज है व्यक्ति कोई, तो एक उसके उसी का ही एक वाइट कलर का बंदा खड़ा हो जाता है एक ब्लैक कलर के कपड़े पहन के, तो उसमें डिस्कशन चल रही होती, नहीं तू ये कर, नहीं ये नहीं करना चाहिए। तो ये कंफ्यूज व्यक्ति की पहचान है। तो ऐसे ही जो भगवान कहते हैं जो कंट्रोल्ड माइंड है वो आपका मित्र है, जो अनकंट्रोल्ड माइंड है वो क्या है? आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और जिस व्यक्ति ने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, दैट मीन्स वो बहुत सही है लाइफ में। अदरवाइज आप 24/7 अपने दुश्मन के साथ रह रहे हो, और दुश्मन का क्या काम होता है? आपको आपका भला करना, आपको बर्बाद करना, तो आपको बर्बादी के रास्ते पे लेके जाता है वो। तो इसलिए भगवान 6.5 में कहते हैं उद्रेत आत्मना आत्मनम न आत्मनाम अवसादयेत आत्मेव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मना। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। बंधुरात्मात्मनम तस्य येनात्मा एव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वेव वर्तितात्मेव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया उससे मन के लिए उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। गुरु ग्रंथ साहब में आता ना, मन जीते जग जीत। जिसने मन जीत लिया उसने जगत जीत लिया। तो इसलिए भगवान कहते हैं मन के द्वारा विजय प्राप्त करो। साइकोलॉजिस्ट आज की डेट में कहते हैं कि मोटा मोटा माइंड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, हेल्दी माइंड और अनहेल्दी माइंड। ज़्यादा पंगे नहीं डालते। वो आपने आधा ग्लास भरा सुना, आधा ग्लास खाली है। जो अनहेल्दी माइंड है वो क्या देखेगा? आधा ग्लास खाली है, वो हमेशा नेगेटिव की तरह देखेगा। लेकिन जो हेल्दी माइंड होता है वो पॉजिटिव साइड देखता है। ठीक है? और जब आप पॉजिटिव थॉट्स लेके आओगे
जैसे एनएलपी सुना आपने किसी? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आपके जो न्यूरॉन होते हैं ना दिमाग में, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, उसको रीप्रोग्राम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम कमांड्स, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके नहीं, बोल कर। आई एम एन एनएलपी कोच ऑथराइज। तो उसमें भी यही चीज़ होती है, जिस तरह की आप थॉट्स रखते हो उस तरह का आपका लाइफस्टाइल बिहेवियर बनता है। क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड के लिए इमेजिनेशन क्या है, रियलिटी क्या, उसको नहीं पता होता। आपके कॉन्शियस माइंड को पता है कि ये रियल है कि नहीं है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको नहीं पता क्या रियलिटी है और क्या रियलिटी नहीं है। उसके लिए आप जो इमेजिन करोगे वो उसके लिए रियल ही है, वो उसको मान के चलेगा कि ऐसा ही है। जैसे कि दो इवेंट होते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इवेंट 1 और इवेंट 2। अब इवेंट 1 इवेंट 2 क्या है? इवेंट 1 क्या है? जैसे जो भी आपके आसपास घटित हो रहा है, कुछ भी जो हो रहा है, ठीक है, वो इवेंट 1 है। जब वो आपके ब्रेन में स्टोर होता है जाके, तो इवेंट 2 बन जाता है। और इवेंट 1 और इवेंट 2 के बीच में 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है डिलीशन। जैसे अभी आप यहाँ सेंटर तक आए तो आपने कई गाड़ियाँ देखी होंगी रास्ते में, कई कारें देखी होंगी, कई लोग देखे होंगे, कुछ एक आपको पर्टिकुलर याद होंगे, बाकी सब डिलीट हो गए, है कि नहीं? कुछ एक पे ध्यान अभी भी होगा माइंड में, वो देखा था, ये देखा था, लेकिन सारे याद हैं नहीं। इवेंट 1 में क्या था? हज़ारों गाड़ियाँ थी। इवेंट 2 में जब इधर रजिस्टर हुआ तो कुछ चीज़ें डिलीट हो गई। दूसरा होता है डिस्टॉर्ट मतलब इंफॉर्मेशन उल्टी सीधी हो जाना। फॉर एग्जांपल, आपने व्हाट्सएप मैसेज भेजा सामने वाले को और उसने देख भी लिया और ब्लू टिक हो गया, ये इवेंट 1 है, पर उसने रिप्लाई नहीं किया कुछ भी। लेकिन आपका माइंड जो है उसको डिस्टॉर्ट करके, मेरा फोन देखो रिप्लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब उसका चक्कर चल रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। वहाँ उसने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं हुआ, वहाँ सिंपल मैसेज गया, ब्लू टिक हुई और कुछ नहीं हुआ। ये इवेंट 1 है। लेकिन इवेंट 2 क्या स्टोर हो रहा है, उसके साथ कई चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं, ऐसे हो गया होगा, वैसे हो गया होगा, फलाना हो गया, ढिंगना हो गया। और तीसरा होता है जनरलाइजेशन, DDG, जनरलाइजेशन कैसे? मतलब जैसे मान लो कोई व्यक्ति को लाइफ में धोखा मिला, एक बंदे ने धोखा दिया, दूसरे ने दिया, तीसरे ने दिया, 4-5 लोगों से उसको चीटिंग हुई। अब वो अपने बच्चों को बोलता है संसार ही धोखेबाजों का है, सारे लोग चीटर हैं यहाँ पे। अब छोटा बच्चा, जबकि ये सच नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं कि सारे लोग चीटर हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ है हम जीवात्मा है, पर ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं कि सारे के सारे चीटर हैं। लेकिन अब वो जो बच्चा है वो यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ बड़ा नहीं हो रहा है, वो एक जर्नलाइज चीज़ के साथ बड़ा हो रहा है, जर्नलाइज ट्रुथ जो एक्चुअल में है नहीं है, लेकिन वो बड़ा हो रहा है। उसके माइंड में क्या चल रहा है? सारे चीटर हैं, ये भी चीटर, वो भी चीटर, चीटर के दो आगे चीटर, चीटर के दो पीछे चीटर, बोलो कितने चीटर। तो उसके माइंड में यही चल रहा है। तो उस तरह से क्या होता है, हमारा जो माइंड है, हमारे लिए जो सबकॉन्शियस माइंड है हैवक कर देता है, क्रिएट कर देता है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और अगर नेगेटिव थॉट्स में चला जाए तो हालत ख़राब कर देता है। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव सोच रहा होता है उसके लिए, मैंने कहा, रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई अंतर नहीं होता। तो फिर रियल में भी वैसी चीज़ें उसके साथ, उसको वही दिखने लग जाती हैं। अच्छा ये देखो हो रहा है मेरे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। तो ये होता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब हमारी जो थॉट्स हैं उसको डिलीट कर सकते हैं। वो कपड़ा है तो घुमा दें, नहीं पीछे दूसरा है, चलो आप लिख लो। जो हमारी थॉट्स हैं, पहले लिखो ऊपर थॉट्स, जो हमारे विचार हैं, ठीक है। विचार के साथ ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो लाइकिंग डिसलाइकिंग, ठीक है। हमारे जो विचार हैं या हमारा जो थॉट्स हैं, सॉरी डिसलाइक लाइक नहीं लिखना, विचार लिखना, सॉरी मेरी गलती, हिंदी वालों के लिए विचार ब्रैकेट में लिखवाया मैंने। जो थॉट्स हैं उससे हमारा क्या बनता है? बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम मतलब हमारी क्या लाइकिंग डिसलाइकिंग है, और उससे हमारा आगे ऐसे गोला बना के एरो बना लो ऐसे,
थॉट के बाद ऐसे एरो बना के लिखो बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम में ब्रैकेट में लिख सकते हो लाइकिंग डिसलाइकिंग, जिसको हिंदी में हम ये भी कहते हैं संकल्प विकल्प, कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये करना है ये नहीं करना है, ऐसे करना है वैसे करना है। तो ये हो गया आपका, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे हैं थॉट्स, थॉट्स के बाद ये गोला ऐसे मारा, ये बना आपका बिलीफ सिस्टम। जैसा मैंने बताया कि बिलीफ सिस्टम का मतलब है आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, क्या करना है क्या नहीं करना। और फर्दर ये जो आपका बिलीफ सिस्टम होता है ये आपके बिहेवियर को बताता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा, या फिर मॉडर्न भाषा में लिख लो तो लाइफस्टाइल। और फिर ये आपका लाइफस्टाइल आपके थॉट्स को प्रभावित करता है। तो एक साइकिल बनता है, थॉट से आपका बिलीफ सिस्टम बनता है, बिलीफ सिस्टम से आपका लाइफस्टाइल बनता है, और लाइफस्टाइल से फिर से थॉट्स चेंज होती हैं, ये गोला घूमता रहता है। फिर तो आपकी जैसे विचार होंगे, अगर नेगेटिव विचार होंगे तो आपका बिलीफ सिस्टम कैसा होगा, सारी दुनिया ही ऐसी है, हैं? और फिर आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, वैसे ही सड़ेला सा थकेला सा, हैं? इधर भी देख लीजिए, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा, कितने लोग स्कूल गए थे अपने अपने जीवन में? अच्छा वो हाथ खड़ा करें जो कभी स्कूल नहीं गए। कोई ऐसा व्यक्ति है स्कूल गया ही नहीं कभी लाइफ में? ओके, तो अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जो स्कूल खाली हाथ जाते थे, बिना बैग लिए? ऐसा भी कोई नहीं है। तो फिर यहां कॉपी पेन क्यों नहीं लेके आते हो? जो नहीं लाए हैं, जैसे स्कूल में तो कॉपी पेन लेके जाते थे ना, जो नोट्स बनाते थे, यहाँ एनीवेज। तो ये आपका सिस्टम बन जाता है कि आपके विचार से आपका बिलीफ सिस्टम बनता है, बिलीफ सिस्टम से आपका लाइफस्टाइल बनता है। जैसे एक सिंपल सी चीज़ है हमारे लाइफ में, हमें पता है जब नोट मेरी जेब में तो मेरा है, उसकी जेब में तो उसका है, लेकिन एक्चुअल नोट किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का किसी का नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। वो कभी भी उसको क्लेम कर सकता है। मित्रों, आज रात 8 बजे से खत्म। फिर वो रद्दी का कागज ही हो गया था ना, वो याद है, नोटबंदी हुई थी, वो 1000 का नोट क्या रह गया था, फिर 1500 के नोट रद्दी के, उसकी वैल्यू खत्म हो गई थी। वो जिनकी मेरी जेब में इसकी जेब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उन्होंने बोला नहीं है वैलिड, तो नहीं है, खत्म कहानी। लेकिन हमें लगता है बिलीफ सिस्टम है कि ये मेरा है और इससे मैं अपना लाइफ जीऊँगा। और हमारा जो थॉट्स होती है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है, और ये बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है बिलीफ ड्रिवन होता है। हम किस चीज़ पे बिलीव करते हैं उससे हमारा बिहेवियर बनता है, हमारा लाइफस्टाइल बनता है। जब युद्ध हो रहा था, आई थिंक जब आफ्टर दी 1962 वाला, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर प्रॉपर उसमें कैलकाटा में थे वॉर के टाइम, और वहाँ जहाज़ आए बॉम्ब गिरा रहे हैं, एंड देयर वाज अ बॉम्ब शेल्टर्स। तो एक व्यक्ति बोलता है, अबे बाबू क्या कर रहे हो आप, बॉम्ब गिर रहे हैं, आपको सायरन नहीं सुन रहा, आपको जाना चाहिए। प्रॉपर कुकिंग कर रहे थे किचन में, एंड ही वाज मेकिंग कचौरीज। और प्रॉपर ने कहा, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। प्रॉपर अपनी कचौरी बनाते रहे, वहाँ बम गिर रहे हैं। तो एग्जैक्टली यानी कौन सी लड़ाई की बात कर रहे हैं, बाहर बम गिर रहे हैं, प्रॉपर कचौरी बना रहे हैं। बिकॉज बिलीफ सिस्टम, क्या बिलीव है कि भगवान ने लेनी होगी लाइफ तो भी ले लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो दैट आपका जो बिलीफ सिस्टम है उससे आपका लाइफस्टाइल बनता है। बहुत इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, इसलिए माइंड का पीसफुल होना, माइंड का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी लाइफ हेल हो जाती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, अगर हम अपना बिहेवियर चेंज करना चाहें तो क्या करना चाहिए? अगर अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना चाहे तो क्या करना चाहिए? तो आंसर बड़ा सिंपल है, इट मैटर्स ऑन एसोसिएशन।
इसके ऊपर बहुत लेक्चर हो चुके होंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे दो तरह के एसोसिएशन। एक तो हम बोलते हैं कर्मी लोगों की एसोसिएशन नहीं करनी है, लेकिन आजकल लोग कर्मी लोगों की कम एसोसिएशन करते हैं, डिवोटीज की तो करते ही नहीं है। कर्मियों की भी एसोसिएशन कम कर दी उन्होंने। आजकल लोग एसोसिएशन करते हैं इंफॉर्मेशन की, एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एस ऑफ इंफॉर्मेशन। वही बन जाता है एंड में, फिर वो गधा ही बनता है। एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्यों? संसार में क्या चल रहा है मुझे वो जानना है। बैठे रहो न्यूज़ के आगे, बैठ जाते हैं। एक ट्रक वाले ने एक युवक को कुचला गया युवक ट्रक के नीचे। वो एक न्यूज़ को घुमा घुमा के वही सारा दिन चलती रहती है। मैं ये नहीं कह रहा न्यूज़ मत देखो, लेकिन आप पूरे दिन में अगर आप आधा घंटा भी देख लोगे रात को 8 बजे, तो आपको पूरे दिन का उसमें पता लग जाएगा क्या हुआ है। पूरा दिन, कई लोग पूरा दिन बैठे होते हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर भी एंड टू एंड पढ़ना होता है, कवर टू कवर। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में घुस जाते हैं, और वो लोग फिर क्या रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। बम फटा कहीं पे जाके चाइना में, इधर टेंशन हो जाती, बम फट गया। पहले लोग ज़्यादा पीसफुल थे। एक खबरें आती थी पूरे दिन में रात को 8:30 बजे, 8 बजे 8:30 दूरदर्शन पे आती होती थी 8:30 बजे। बस वो ठीक है, थोड़ी सुन ली, शांति होगी, सो जाओ। अब तो डिस्टर्ब कितना है। क्राइम पेट्रोल कितने लोग देखते हैं? क्राइम पेट्रोल जो माताएं देखती हैं कि घर से नहीं निकल पाती हैं, हाय कुछ हो जाएगा। वो तो ऐसा बंदे को बना देते हैं कि बेटा तुम निकलोगे ना बाहर, तेरे साथ ही वारदात होनी है, आज ही होनी है, वो भी है कि नहीं। जैसी संगति करोगे तो लोग इन्फॉर्मेशन की संगति ज़्यादा करें, सोशल मीडिया हो गया, जो भी हो गया। कर्मी लोगों को भी इतनी नहीं कर रहे जितनी इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। और वो इन्फॉर्मेशन का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उससे विजडम नहीं आ रही। हो सकता है किसी को केबीसी में हो भी जाए, वो अलग बात है, बट अदरवाइज कोई लाभ नहीं है। और फिर ऐसी मूवीज़ आती हैं जिसमें रियलिटी होती नहीं। वैसे मूवीज़ में होती नहीं रियलिटी, वो अलग बात है, पता ही है आपको। इज़ अ रियल लाइफ नॉट रियल लाइफ। मूवीज़ में जो दिखाया जाता है वो तो कुछ और ही होता है। अब मान लो कोई बच्चा ऐसी मूवी, सुपर हीरो वाली मूवी देख के बड़ा हो, तो वो कैसा इमेजिन करेगा? सुपरमैन, आयरन मैन, ये स्पाइडरमैन, वो मैन है रियलिटी में? नहीं है। इंडिया का भी एक सुपर हीरो है, पता कौन है? सब फेमिलियर है उसके। शक्तिमान कुछ नहीं उसके आगे। शक्तिमान तो बहुत बाद में है। रजनीकांत, देखिए क्या मूवी रजनीकांत वाली, पुरानी मूवीज भाई। जो रजनीकांत के सामने 2 गुंडे हैं, एक गोली होती है, वो बंदूक के आगे चाकू रखता है, वो दोनों को गोली बीच में कट जाती है और दोनों को लग जाती है। रजनीकांत भाई साहब ट्रक चला रहे होते हैं, ऐसे ट्रक चलाते हैं, सामने देखते गुंडे खड़े हैं, गुंडों ने रॉड रूड ले रखी है, बड़ा कुछ हथियार उथियार पकड़े हुए हैं। और फिर रजनीकांत ब्रेक मारता है जोर से, स्किड होता जाता है ऐसे ट्रक बिल्कुल, और ये शीशा तोड़ के बोनट पे आ जाता है रजनीकांत। अब सामने 8-10 गुंडे खड़े हैं, ठीक है, और वो बीड़ी जलाता है, बीड़ी तो बीड़ी जला के ऐसे फेंकता हवा में, और जब तक और फिर उनको पीट के फिर वापस आ जाता बोनट पे, और फिर बीड़ी मुंह में ले लेता है। मतलब भाई सोचो, देखिए होगी ऐसा होता है रियल लाइफ में। अब इमेजिन करो कोई व्यक्ति यही देख के बड़ा हुआ हो, जिसको जनरलाइज ट्रूथ विच इज़ नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ, तो उसके लिए तो क्या होगा भाई, ऐसा होता होगा। ऐसे वेस्ट में कई बच्चों ने सुसाइड भी कर ली उसी चक्कर में। कोई स्पाइडरमैन बनने की कोशिश कर रहा, कोई सुपरमैन बनने की, कूद गए छत से। एनीवेज, सो पॉइंट इज, जैसा अंदर सामान जाता है वैसे ही विचार बनते हैं, वैसा हमारा लाइफस्टाइल बनता है, सब कुछ गड़बड़ होता है, उतने हम वायलेंट अनरियलिस्टिक बनते हैं। और आप इसका उल्टा देखिए, जब प्रॉपर हिप्पीज़ को मिले तो क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन। तो सारी माइंड की गेम है। अगर माइंड के थॉट्स आपने ऑल्टर कर लिए, अगर इसको पकड़ लिया, थॉट्स कहाँ से आएंगे? अच्छे थॉट्स अच्छी संगति से, अच्छे लिटरेचर पढ़ने से, मीन्स विजडम बुक्स लाइक भगवद गीता। ये चेंज होगा तो बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, बिलीफ सिस्टम चेंज होगा तो आपका बिहेवियर या लाइफ स्टाइल चेंज होगा।
प्रभुपाद कहते हैं ना, अगर आपको शराबी बनना है तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस शराबियों के साथ उठना बैठना शुरू कर दो, कुछ ही महीने में आप बन जाएंगे शराबी। उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी। और फिर ऐसा मतलब दिखाया जाता है एडवर्टीज़मेंट में, तो कुछ भी, कोई सिगरेट पी रहा है तो कूल दिखाया जाता है। आजकल मूवीज़ में ये दिखाते हैं, वो पढ़ाकू भी है, एकदम टॉपर है क्लास का, और वो दारू भी पी रहा है, सिगरेट भी पी रहा है। ये क्या है? ये समझ नहीं आता ये क्या कंट्रास्ट है। फ्री मिक्सिंग दिखाते हैं। फिर कुछ भी, मतलब अगर मान लो कोई किसी ने जिलेट से शेव करी है तो लड़की आ जाती है, आपने देखा है? मतलब मेल प्रोडक्ट है, जिलेट शेव हम करते हैं, उसमें लड़की का क्या काम है भाई? लेकिन उसमें भी एक फेमस वो था मार्केटिंग पर्सन, उसका नाम भूले, उसने कहा था, यू कैनॉट सेल एनीथिंग विदाउट अ वुमेन इन द एडवर्टीजमेंट। इवन टॉयलेट सीट की एड में लेडी है, बताओ। सो ये दिस इज व्हाट वी सी इन द बिल बोर्ड्स एंड एवरीथिंग। और लोगों को यही लगता है अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं भी कूल बन जाऊँगा। तो इसलिए जो कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड माइंड है, सारा यहाँ पर है। कंट्रोल्ड माइंड आपकी थॉट्स को सही करेगा, अनकंट्रोल्ड माइंड इसको बिगाड़ेगा। तो कंट्रोल्ड माइंड जो है वो आपका मित्र है, और अनकंट्रोल्ड माइंड क्या है? आपका शत्रु है। कंट्रोल्ड माइंड गुरु साधु शास्त्र को सुनता है, और अनकंट्रोल्ड माइंड किसको सुनता है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य को सुनता है। कंट्रोल्ड माइंड कृष्ण के लिए काम करता है, उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए। अनकंट्रोल्ड माइंड अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। और कंट्रोल्ड माइंड आपको भगवत धाम लेके जाएगा, और अनकंट्रोल्ड माइंड आपको कहाँ लेके जाएगा? नरक में। वो स्वर्ग नरक यही है जी, किसने देखा नरक है? कोई बात नहीं, दिख जाएगा तो बताना, ठीक है? तो दिस इज़ वेरी क्लियर नाउ। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे। ये तो हमने बात कर ली कि शत्रु है कि मित्र है, हमने डिस्कस कर लिया माइंड के बारे में क्या है। तो वहाँ कहते हैं अब देख लो भी, शत्रु के साथ रहना, मित्र के साथ। अगर मित्र के साथ रहना तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करने के लिए हम आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, विच इज़ कॉल्ड अष्टांग योगा। तो वहाँ कहते हैं माइंड को कंट्रोल करने के लिए विधि मैं बताता हूँ तुझे, चलो लिखो कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अष्टांग योग का पालन करो। अष्ट अंग योगा क्या है? अष्टांग योगा 8 इसमें लिम्स है। क्या है? पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम। लिख दूं? सबको नहीं आता तो लिख देते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हम पतंजलि योग सूत्र पढ़ने नहीं बैठे यहाँ पे। वी आर डूइंग समथिंग एल्स, समरी स्टडी। तो ये 8 चीज़ें करने के लिए सबसे पहले तो कुछ नियम कानून। यम नियम मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है? बिना किसी शोक करते हुए, बिना किसी भी चिंता करते हुए, पीछे ना मुड़ते हुए, बिना कोई डर के घर छोड़ देना है। क्या करना है? घर छोड़ देना है, त्याग देना घर को। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं लेनी है, एक वस्त्र पहन के निकल जाना जंगल की तरफ, किसी पवित्र स्थान पर, नदी के किनारे या हिमालय में चले जाना है। सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा काम ब्रह्मचर्य का पालन करना, फिर लाइफ लॉन्ग। फिर पीछे सोचना भी नहीं कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है? वहाँ आसन लगाना है, आसन के ऊपर मृगशाला बिछानी है, उसके ऊपर बैठ जाना सीधा ऐसे करके, और ध्यान लगाना भगवान के ऊपर। और वहाँ पर फिर तो देखिए, ये जो अष्टांग योग की बात हो रही है, ये आप अपनी मैरिड लाइफ में रह के तो कर ही नहीं सकते, आईटी जॉब करते हुए नहीं कर सकते, ना ही आप सोचो कि अगर मैं बिज़नेस चला लूँ साथ में कर लूँ, सॉरी, नॉट पॉसिबल। इसके लिए तो घर छोड़ना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद एक सिंगल, वहाँ जंगल में जाके सिंगल पीस ऑफ क्लोथ पहनना है। और जैसा मैंने बताया, आजीवन त्याग का जीवन, ब्रह्मचर्य का जीवन।
फिर सीवियर ऑस्टेरिटी करनी है और कुछ भी पका नहीं सकते वहाँ पे आप, स्टोव थोड़ी लेके जाना है, तोड़ के खाना भी मना है, जो खुद से गिर जाए नीचे, फ्रूट्स या सब्जी जो भी, आपको कैसे पता लगेगा कौन सा खा सकते हैं कौन सा नहीं, जो बंदर खा सकते हैं आप भी खा सकते हो, दैट्स वेरी क्लियर। जंगल में जो भी फ्रूट और वेजिटेबल बंदर खा रहे हो ना वो खा लो चुप करके, में पॉइजनस नहीं है वो, तो जो गिरेंगे नीचे वो खाने हैं, तोड़ना भी मना है, ठीक है जी। तो इस तरह से, और सर्दियों में बर्फ़ पे बैठना है, गर्मियों में आप साथ आग लगा के बैठना है, तपस्या करनी है ऐसे, तो ऐसा जो, और वहाँ पर स्मार्टफोन बिल्कुल अलाउड नहीं है। टुडे आई डिड 3 hours ऑफ मेडिटेशन, टुडे आई एम स्टैंडिंग ऑन 1 leg, ये देखिए मेरा स्टेटस। ऑस्टेरिटी के 20 दिन, आज 21वां दिन। बिग बॉस चाहते हैं, ऐसी आवाज़ आती ना उसकी। तो ऐसे ये नहीं, वहाँ अलाउड नहीं कुछ भी। तो अब आप हाथ खड़ा करिए, कितने लोग इसको प्रैक्टिस करना चाहेंगे? जो भी करना चाहते हैं, मैं भूरीचंद प्रभु को रिक्वेस्ट करूँगा, वो हरिद्वार जा रहे हैं कल, और जी हरिद्वार से आगे इनको भेज देना हिमालय में, उधर इनका सेटिंग वेटिंग कर देंगे, ठीक है। अभी रास्ते खुल गए हैं, बर्फ़ बुर्फ हट गई है, तो आपको कहीं वहाँ ऊपर सेटल कराएंगे बर्फ़ में कहीं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल है। अरे कृष्णा। तो अर्जुन ने कैसे रिएक्ट किया? अर्जुन ने कहा मिशन इम्पॉसिबल, टॉम क्रूज वाली नहीं, वही ओरिजिनल इसी ने बोला था अर्जुन ने, मिशन इम्पॉसिबल, कि ये पॉसिबल नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। कह रहे मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, ये माइंड को इससे कंट्रोल करना भूल जाओ, सो डिफिकल्ट मधुसूदन, आई कैन नॉट। देन अर्जुन एक श्लोक बोलते हैं, 33rd वर्स, चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथि बलम दृढ़वता। आगे क्या है? एता यस्याहं निपश्या, सॉरी 34th वर्स, तस्याहं निग्रह मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। चंचल, क्योंकि ये चंचल है। चंचला ही मना कृष्णा, चंचल का मतलब है रेस्टलेस, हमेशा अपनी पोजीशन बदलता रहता है। आपने कभी गए हो बड़े प्रोग्राम में, कहीं भी शादी, कहीं भी गए हो, छोटे बच्चे टिक्के बैठते हैं क्या? वो कभी इधर भटकेंगे, उधर, कभी इधर कभी इधर। तो ऐसा ही है माइंड। अभी क्लास में बैठे हो आप फिजिकली, माइंड का है। जब से क्लास शुरू हुई है माइंड पता नहीं हज़ारों जगह से घूम फिर के आ चुका है। मैंने गैस बंद की थी कि नहीं करी थी? अरे सब्जी तो नहीं जल गई, अरे चूहा तो नहीं आ गया, ओहो चाबी तो मैं ले आई, ये तो घर आ गए होंगे, पक्का आज तो क्लास ले, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा होगा माइंड में, हज़ारों चीज़ें चल चुकी होंगी अभी तक, है कि नहीं? तो दिस इज माइंड इज़ वेरी चंचल। एक वो साइंस वाले कितने हैं जिन्होंने 12th तक साइंस पढ़ी है? हाथ खड़ा करो। एक था ना हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बस वही चीज़ है माइंड के साथ भी, कि एक जगह पे मिलता नहीं, संकल्प विकल्प, आज ये चाहिए कल नहीं चाहिए, परसों ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ये हो गया वो नहीं छोड़ो, अब ये हो गया वो नया चाहिए, ये मिल गया अब नया चाहिए, तो इसका यही चलता रहता है। सेकंड चीज़ उसने बोले, अर्जुन ने बोला, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथी। प्रमाथी का मतलब है ऑब्स्टिनेट। प्रमाथी बलम भी साथ में ले लेते हैं, कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही रिजिड है। प्रमाथी यहाँ पे क्या दी हिंदी में? विचलित करने वाला है, क्षुब्ध करने वाला। और अब माइंड अगर कुछ डिसाइड कर लेता है कि भाई करना है, तो कई बार माइंड को पीछे लाना मुश्किल हो जाता है कि नहीं? फंस जाता उधर ही। तो इसको मैं उसमें एग्जाम्पल में लूँगा, जो है ना ये दृढ़वतम, दृढ़म, हठीला, कई बार हट पकड़ लेता है। एग्जाम्पल को वहाँ फिट करूँगा कि जब कोई जिद पकड़ लेता है, कई बार मन जो है वो हटता नहीं पीछे। हाँ, और कई बार मुझे याद है एक एग्जाम्पल मैं सुन रहा था लेक्चर में, कि एक स्टूडेंट ने, अब नया नया भक्ति में था वो, IPL ऐसे कुछ चल रहा था, मैच पे चल रहे थे, ऑफिस से आया
ऑफिस से आके और कई काम किया, रात को 11 बजे उसको ऐसे हो मैच चल रहा है, एक बार स्कोर देख लेते हैं ऑन करके टीवी। तो उसने ऑन किया, स्कोर देखा, उसमें आ गई चाउमीन की ऐड कुछ तो ऐसी, उसको अंदर से तलब लगी चाउमीन खानी है। वो चाउमीन खाने निकला मार्केट में, जहाँ जाए वो ख़त्म हो गई, कोई दुकान बंद हो गई, कोई कह रहे हम बनाते नहीं, करते करते 2 घंटा वो घूमता रहा, उसको चाउमीन नहीं मिली। और फिर देन ही रियलाइज कि 2 घंटे ख़राब हो गए। माइंड ऐसा है, और जब करने पे आता है तो इन्वेंशन भी कर देता। कई बार लोग ऐसे भी करते, हमारे मैं याद है जहाँ फिज़िक्स पढ़ता था 11th में, तो हमारे महाजन सर थे फिज़िक्स के टीचर, उनके साथ एक और मैथ्स के टीचर होते थे, ये दोनों बड़े अच्छे मित्र थे आपस में, और 1 नंबर के निशेड़ी थे दोनों। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कोई न्यूमेरिकल फंस जाता था ना फिज़िक्स का, बच्चों बैठो 1 मिनट ज़रा, वो बाहर जाता था, 2 सूटा मार के आता, ले हो गया जी तो आके सॉल्व कर देता था। और उसका जो काउंटर पार्ट था मैथ वाला, वो भी ऐसे ही था, सुट्टेबाज दोनों, मतलब शराबी, और दोनों। वो तो कई बार पढ़ाता ही उस पी के ही पढ़ाता था मैथ्स वाला, तो उसकी आंखें चढ़ी होती थी, उसको अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं समझ आता था क्या हो रहा है दुनिया में। तो एक बार ये आ रहे थे, तो वहाँ पास के टाउन में गए हुए थे होशियारपुर से आगे, तो रात को वापस आ रहे थे, 12:30 रात का टाइम है, स्कूटर पे दोनों आ रहे थे। अब दोनों को लगी तलब सिगरेट पीने की, सिगरेट पीने की तलब लगी, तो गलती माचिस नहीं है ना, देखा माचिस नहीं है ना लाइटर है, कोई दुकान खुली नहीं है। अब किसी गांव के में आप रात को 12:30 थोड़ी नॉक करके बोलोगे माचिस दे दो, सब सो रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं क्या करें, पीनी तो है, अभी पीनी है। इन्होंने देखो दिमाग क्या लगाया, पुराने चेतक स्कूटर होते थे अपने, इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने वो कपड़ा था स्कूटर में साफ़ करने वाला, कपड़े को पेट्रोल में डुबोया, खोल के टंकी, फिर स्पार्क प्लग निकाल के किक मार के उसको जलाया कपड़े को। ये उन्होंने खुद ये बताई है, ये उसने खुद हमें स्टोरी बताई थी, हमने ऐसा किया। तो जब मन फंस जाता है ना कहीं पे, तो बंदा कुछ भी करने को तैयार हो जाता है कि नहीं। और बहुत ज़्यादा कई बार ऐसी चीज़ें हमसे करवा देता है जिसके लिए हम बाद पछताते भी हैं। बाद में कई बार हम पछताते कि ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा सेल्फिश एक्ट, कुछ ऐसा हम गलत कर देंगे। तो ऐसे मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान कहते हैं आगे, भगवान कहते हैं श्री भगवान वाच अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। 2 चीज़ें अगर तुम करोगे अर्जुन, अभ्यास करोगे और वैराग्य का पालन करोगे, तो ये पॉसिबल है। तो 2 स्टेप फॉर्मूला। तो अर्जुन सोचने लग गए, तो अर्जुन थोड़ा डर भी गया कि भाई ये तो खतरनाक है, मान लो। अब अर्जुन ने सोचा कि टेढ़ा काम है, मन को इससे कंट्रोल करना बहुत टेढ़ा काम है। और कोई व्यक्ति जंगल में गया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के गया है, सब कुछ गया है, और इसके लिए बहुत एफर्ट और डिटर्मिनेशन चाहिए इस व्रत का पालन करने के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीच में वापस आ गया, या लुढ़क गया, नेचुरली मर गया, दूसरा वापस आ गया, तीसरा उसका माइंड खतरनाक है भाई, माइंड ने कुछ गलत करवा दिया उससे, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा। तो दैट कम्स टू द 3rd सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, सक्सेस और फेलियर। सक्सेस और फेलियर जो हमने बनाया था, वर्स नंबर 37 to 45। आप सोच रहे हो कि अष्टांग योग वाला मैंने इतनी जल्दी क्यों निकाल दिया, आप पढ़ लेना, बहुत समझ आ जाएगा। वहाँ सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये करना ये करना, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, उतना ही बहुत है। आपने को सब पढ़ के कर लेना आपने, हाँ, पूरा पढ़ने के बाद कि अष्टांग योग कर लेंगे हम। तो अर्जुन पूछते हैं कि ऐसे व्यक्ति का क्या डेस्टिनेशन है जो अनसक्सेसफुल योगी है, जो मैंने बताया कुछ भी हो सकता है रास्ते में, तो ऐसे योगी का क्या होगा। क्योंकि माइंड बहुत खतरनाक है, मैंने अभी बताया चंचला ही मना कृष्णा परमात्मा, तो माइंड तो वो कुछ भी करवा सकता माइंड उससे। तो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे योगी का क्या डेस्टिनेशन है, क्या करे फिर वो। जो मैंने अलग अलग पॉसिबिलिटी बताई कि एक पॉसिबिलिटी है कि नेचुरली वो अधूरा रह गया उसका फॉर सम रीज़न,
एक है नेचुरल डेथ, दूसरा वो छोड़ के आ गया, तीसरा कुछ उसका फॉल डाउन हो गया। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति फिर भी बच जाएगा। कैसे? अगर उसका भजन शॉर्ट प्रैक्टिस है, अगर ज़्यादा देर तक उसने अभी अष्टांग योग का पालन नहीं किया, अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति या तो अपर ऊंचे लोकों में जन्म लेता है या किसी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म लेता है। और जिसका लंबा चला, जिसने बहुत लंबे तरह तक प्रैक्टिस कर लिया लेकिन परफेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म किसी ब्राह्मण के घर में या वैष्णव के घर में होता है, जहाँ से फिर वो भक्ति करेगा आगे। तो दैट व्हाट कृष्णा इज प्रॉमिसिंग इन भगवद गीता, शुचि नाम श्रीमताम गृहे योग भ्रष्टो विजायते। तो अर्जुन का यही प्रश्न था, कोई योग भ्रष्ट हो गया तो उसका क्या गति होगा। लेकिन भगवान ये कहना चाहते हैं फाइनली, जो फाइनल चैप्टर, फाइनल सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, कृष्णा वांट टू सी वन थिंग, कि कुछ भी हो, भगवान कहते हैं अभी तक मैं चारों एक्सप्लेन कर दिए, है कि नहीं, चारों योग एक्सप्लेन कर दिए, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग का हिंट दे दिया, और आगे तो पूरा डिटेल में भगवान कह रहे डजेंट मैटर विच एवर यू फॉलो, बी ए योगी फर्स्ट। क्या बनो? योगी बनो। यूपी के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं, बट योगी मतलब जो भगवान के साथ कनेक्ट करता है अपने आप को। चाहे कोई भी योग का पालन करो। अब क्वेश्चन ये आता, हु इज़ योगी? तो भगवान भगवद गीता के एंड में कहते हैं, इसके 6 चैप्टर के एंड में कहते हैं, क्या है वो? योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मता। कि जो मेरा भजन करता है, उन योगियों में जो ध्यान करने, सब कुछ करने जाते हैं जंगल में गए, सब उन योगियों में जो मुझे ध्येय कर बनाता है, मेरी पूजा करता है, मेरा भजन करता है, मीन्स मेरे पे मेरा ध्यान केंद्रित करता, वो टॉप मोस्ट योगी है। और भगवान ये कहते भी हैं भगवद गीता में 6 चैप्टर में, बड़ा सही श्लोक है वो। भगवान कहते हैं कि अगर तुमने जाना ही है जंगल में, जाओ, लेकिन जंगल में जाके करना क्या है? सारा कुछ कर को शांत रखो मन को, ये लगा लो, आसन लगा लो, मृगशाला बिछा लो, स्ट्रेट बैठ जाओ, सब कुछ करने के बाद क्या करना होता है? वेरी फेमस वर्स, हाँ, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचार व्रते स्थिता मना संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परा। 14वां श्लोक, 14 श्लोक। अल्टीमेटली मेरे पे लोग कहते हैं, मैं यहाँ से लाइट दिखती है, हम जब बैठ जाते हैं ना, यहाँ लाइट दिखती है। वो लाइट तो सबको ही दिखती है, वो ऐसे ही कुछ हो रहा होता है यहाँ पे। योर न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस आर हैपनिंग है, नथिंग एल्स। दिखती है ना लाइट, दिखती है, कुछ तो दिखते हैं। तो एक बार एक लेडी ने बोला, प्रभुपाद स्वामी जी, व्हेन आई चैंट आई सी अ लाइट। तो प्रभुपाद ने कहा, कीप ऑन चैंटिंग, द लाइट विल डिसअपीयर। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना लाइट देखना नहीं है, कृष्ण को देखना है। तो इसलिए योगी, टॉप मोस्ट योगी कौन है? जो भगवान को सेंटर में रखता है। तो कर्म योग का मतलब है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। ज्ञान योग का मतलब है अपने मन को भगवान में लगाना। ध्यान योग मतलब अपने इंटेलेक्ट को भी भगवान में लगा देना। और भक्ति योग है अपने मन, बुद्धि, इंद्रियां, मनसा वाचा कर्मणा सबको लगा देना भगवान की सेवा में। इसलिए भक्ति योग कौन सा, इन चारों में कौन सा श्रेष्ठ है? क्यों आप ऐसा क्यों बोल देते हो? भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, क्यों ऐसा बोलते हो? किसने ऐसा बोला कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है? यस, क्या हो जाती है? लेकिन बोला किसने ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ है? चैतन्य महाप्रभु तो बाद में आए, उससे पहले किसने बोला? भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं, भक्ति योगा इज द बेस्ट, भगवान ही बोल रहे हैं। तो देखिए, जो व्यक्ति मान लेते हैं कि अगर अलग अलग वर्जन अवेलेबल है मार्केट में किसी प्रोडक्ट के, तो जो प्रोडक्ट वो बना रहा है वही व्यक्ति बता सकता है ना अभी तक का बेस्ट कौन सा है।
तो जब ऑथर जो है भगवत गीता का जो बोला है जिस व्यक्ति ने, वो बोल रहा है भगवत भक्ति योगा इज द बेस्ट, हो बेस्ट है। तो क्या है भक्ति योगा? भक्ति योगा का छोटा सा ले लेते हैं ताकि अगला जो सेक्शन है 7 चैप्टर ऑनवर्ड्स वो भक्ति योगा के ऊपर ही है। तो आज बेसिक ले लेते हैं कि जो जीवात्मा की नेचुरल टेंडेंसी है सेवा करने की और प्रेम करने की, भक्ति योग वो प्रोसेस है जो इस दोनों प्रवृत्तियों को, सेवा और प्रेम की प्रवृत्ति को भगवान के साथ जोड़ता है। अदरवाइज हम किसी ना किसी की सेवा करेंगे, किसी ना किसी प्रेम तो करेंगे। और बेस्ट तरीका क्या है भक्ति योग का? मंत्र मेडिटेशन, बहुत बेसिक जो हम लोगों को बोलते हैं क्या करना है। कितने लोग यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं? सारे करते हैं। कितने लोग 4 माला तक करते हैं? गुरु महाराज भी ऐसे पूछते होते हैं, 4 माला तक कितने करते हैं? 4 से 8 माला तक, ओके। 8 से 12, आप सब में थोड़ी खड़े करना है आपने, नहीं। और 16 वाले तो सारे ही हैं, ज़्यादा तो 16 वाले हैं ना, बिल्कुल नए तो कम ही हैं, थोड़े से हैं। तो धीरे धीरे माला बढ़ाइए एंड कम टू परफेक्शन। क्वेश्चन ये भी लोग पूछते हैं, क्या मैं भक्ति योग को प्रैक्टिस कर सकता हूँ फैमिली लाइफ में? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, सब आप फैमिली वाले ही हो। लेकिन अगर कोई पूछे, बोलो भगवत गीता बोली किसने थी? किसने बोली थी? किसको बोली थी? कृष्ण ग्रस्त थे, अर्जुन सुपर डुपर ग्रस्त, 4 वाइफ थी उसकी। लेकिन भगवत गीता सुनने के बाद, फॉलो करने के बाद भी दोनों ग्रस्त रहे, तो फिर टेंशन लेने की बात नहीं, फॉलो करो। कई बार लोग सोचते हैं कि भगवत गीता पालन करेंगे तो कहीं पता नहीं ये जंगल में भेज देंगे, पता नहीं क्या करवाएंगे हमसे। तो ये बड़ा सिंपल आंसर है, उससे पहले भी वो ग्रस्त थे, उसके बाद भी वो ग्रस्त ही रहे, तो आपको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रैक्टिस कीजिए। और लोग फिर कहते हैं टाइम नहीं है जी, सेंटर आने का टाइम नहीं है, माला करने का टाइम नहीं है। लेकिन अगर हम टाइम को 3 सेक्शन में विभाजित करें तो एक सेक्शन में बहुत टाइम है लोगों के पास। पता है कौन से 3 सेक्शन है टाइम के? लिखना चाहोगे? कौन कौन से 3 सेक्शन? वो हैं WWW, वर्क, वरी, वेस्ट। वर्क, वरी, वेस्ट। वर्क मतलब जो हमारा जो भी काम है, स्वधर्म जिसका हम पालन करते हैं, जॉब पे जाना, बिजनेस पे जाना, घर देखना, बच्चे देखना, ये हो गया वर्क टाइम हो गया। फिर एक होता वरी टाइम, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता तो मैं ये ना होता, हाय अगर ऐसा हो गया तो फ्यूचर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फ्यूचर में मेरे नंबर नहीं आए तो ओहो हो, अभी तो CBSE का रिज़ल्ट आया, एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा 11th में, फिर जिनके आगे पेपर, कुछ ना कुछ चल रहा है माइंड में, जॉब ना चली जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वरी सोचे जाएंगे। और फिर वेस्ट, जितना मर्जी करवा लो, लो जी कितने का फ़ोन जा, या तो ये करते हैं लोग या ये करते हैं, या तो ये चलाते हैं या फिर ऐसे चलाते हैं। ऐसे ही होता है ना स्वाइप, या तो ऊपर की तरफ स्वाइप होता है या फिर लेफ्ट या राइट की तरफ। हम कह रहे हैं ना ऐसे चलाओ ना ऐसे चलाओ, ऐसे ऐसे चलाओ, अंगूठा ऐसे ऐसे चलाओ उल्टी डायरेक्शन में राइट। तो वेस्ट करने के लिए बहुत टाइम होता है। इंस्टाग्राम पे बैठ जाएंगे, ज़रा सा कुछ देखना होता है, उस पर 2-2 घंटे निकाल देंगे, पता ही नहीं चलेगा, है ना। इसलिए आपने देखा होगा जो एंड्रॉयड फ़ोन है, पिछले 2 साल से एक उन्होंने नई फीचर डाली है एंड्रॉयड में, पिछले 2-3 साल से एक फ़ीचर उन्होंने ऐड किया, आपके फ़ोन में होंगी, डिजिटल वेलबींग, जिसके अंदर पता लगता है कि आपने किस एप्लीकेशन के ऊपर कितना टाइम स्पेंड किया, स्क्रीन टाइम। तो आपको फिर कई बार खुद समझ आता है, यूट्यूब भाई 2 घंटा, इंस्टाग्राम 1.5 घंटा, ऐसा वैसे नहीं पता चलता कि थोड़ा थोड़ा करते हम कितना टाइम निकाल देते हैं, हमें नहीं पता चलता। हमें लगता छोटे छोटे वीडियो तो देख रहा हूँ मैं, 4-4 मिनट के वीडियो, प्रभु जी 4-4 मिनट के 10 वीडियो देखे तो 40 मिनट निकल गए ना।
ठीक है, तो इसलिए जाओ सोशल मीडिया पे जितना नीड है पूरे दिन में, उसके लिए भी एक और रख लेना चाहिए काइंड ऑफ सोशल मीडिया का, सुबह दोपहर शाम, बस 15-15 मिनट 20-20 मिनट, बस टोटल दिन में 1 घंटा, ठीक है ना। ठीक है, कोई मैसेज आ जाता है कुछ, एक वो जोक आया था व्हाट्सएप पे कि बार बार हम फ़ोन उठा के ऐसे चेक करते हैं व्हाट्सएप का जैसे छोटे बच्चे की मम्मी चेक नहीं करती कि पॉटी तो नहीं कर दी उसने, लंगोट चेक करके देखती रहती ना, करता नहीं थी पॉटी उसने, ऐसे व्हाट्सएप देखते रहते हो, मैसेज आया भी नहीं होता फिर भी देख रहे होते हैं, आया नहीं यार, बड़ा टाइम से चुप बैठा फ़ोन। कई बार ऐसे अचानक से लगता है, मेरा फ़ोन सारा दिन बजता है, मतलब घंटी बजती रहती है, बीइंग मेरी सर्विस ऐसी है, सारा दिन फ़ोन बजता है। तो एक दिन मैंने रियलाइज़ किया, शाम दोपहर के 3 बजे तक मेरा फ़ोन ही नहीं बजा। इवन आई वाज सरप्राइज कि आज कमाल हो गई, और अजीब अजीब सा भी लग रहा था अंदर से, आज अलग सा क्या है, आज अलग सा क्या है। फिर रियलाइज़ हुआ कि फ़ोन नहीं बज रहा, सुबह से कोई बजा ही नहीं है, इसलिए वो पता नहीं क्या चक्कर है। तो मुझे ध्यान आया कि सुबह चैंटिंग के टाइम मैंने फ़्लाइट मोड पे डाला था, मैं उसको दोबारा से दूसरा करना भूल गया, मेरा फ़ोन फ्लाइट मोड पे ही था। लेकिन अजीब सा लगता है क्योंकि आदत हो चुकी है, लेकिन इस आदत को बदल डालो, ठीक है ना। इट्स अ वेरी, इसको वेस्ट करने के लिए तो बहुत टाइम है हमारे पास, उस टाइम को कहाँ लगाना है। देखो, भक्ति में आने के बाद कुछ भी छोड़ना नहीं, जोड़ना है, और जो टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं उसी को भक्ति में लगाना है बस। हम आपको ये नहीं कह रहे आपको अपना जो नित्य आपका जो नियत काम है, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो भी आप कर रहे हो उसको छोड़ दो। हम ये नहीं कह रहे घर बार छोड़ दो, बच्चों का देखना छोड़ दो, जो आप कर रहे हो वो करो, लेकिन जो टाइम वेस्ट करते हैं फालतू में, एकता कपूर में या इधर उधर, वो आप इधर लगा दीजिए, बस इतना करना और कुछ नहीं करना। तो लाइफ इज़ अ प्रेपरेशन एंड डेथ इज़ फाइनल एग्जामिनेशन। तो इसलिए 4 चीज़ें हम बोलते हैं कि 4 चीज़ें हमें समझनी है, 4 चीज़ें छोड़नी है और 4 चीज़ें करनी है। 4 चीज़ें क्या छोड़नी है? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। और 4 चीज़ें क्या करनी है? ABCD, ये मैंने आपको करवाया था पहले, ABCD, E भी जुड़वाया था उसमें, है ना। E मीन्स एंगेजमेंट और एटिकेट्स बोथ, राइट। लेकिन 4 चीज़ें हमें क्या समझनी है? पहले, सबसे पहले हमें ये समझना है कि आई एम सिक एंड आई नीड हेल्प। हमें कौन सा रोग है? नहीं पता? हाँ, माता जी ने बताया, भव रोग है। कौन सा? भव रोग। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि क्लेश हैं। पहले तो ये समझो कि हमें प्रॉब्लम है। साल के 12 महीने में 13 महीने हम टेंशन में रहते हैं, तो वी आर सिक, वी आर इन प्रॉब्लम। जब बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर कैसा होता है? किसी भी झोला छाप के पास चले जाते हो, कई बार एक्सपर्ट के पास जाते हो, जिसके अच्छे क्रेडेंशियल हैं, जितने अच्छे यूनिवर्सिटी से पास आउट है, जिसका मार्केट में नाम है, जो सही इलाज करता है, जो ऑथेंटिक है, उसके पास जाते हो ना। तो ऐसे ही जब हमें ये वाली समस्या है, इसके लिए जो डॉक्टर हैं मार्केट में ऐसे नहीं मिलेंगे, ये डॉक्टर मिलेंगे परंपरा में। तो इसे प्रमाणिक गुरु के पास जाओ। एंड तीसरा, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, जो मैंने बोला, ये 4 नियमों का पालन करो और पॉजिटिव चीज़ों को लगाओ लाइफ में। जैसे डॉक्टर कहता है ये नहीं करना, आपका गला ख़राब है, खट्टी चीज़ें मत खाओ, ठंडी चीज़ें मत खाओ, ये वो कहता ना, अब ये दवाई खाओ। तो क्या नहीं करना है? मीन्स 4 नियमों को उल्लंघन नहीं करना है। और क्या करना है एग्जैक्टली? वो है ABCD करना। एंड देन विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेक्शन ऑफ भगवद गीता अगले हफ्ते से, जो कि अगले 6 चैप्टर कौन से हैं? भक्ति योग के ऊपर डिटेल में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। वैसे परसों से कोर्स चालू हो रहा है। इन केस महाभारत कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। और 18 दिन में 18 दिन के लेसन्स हैं जो हम अपनी जीवन में, डेली जीवन में लगा सकते हैं। तो उसमें 9 क्लासेस हैं टोटल। 9 क्लासेस मतलब 3 हफ्ते पर वीक, 3 डेज, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे रात को
8:30 से 9:30, 1 घंटे की क्लास, और एक दिन में 2 दिन के युद्ध डिस्कस होगा। तो 9 × 2 18 डेज कि हम उसमें डिस्कस करेंगे कि बैटल में क्या क्या हुआ पहले दिन, किसने किसको मारा, किधर से क्या हुआ, किसने अटैक किया, किसने क्या हुआ, एंड देन उससे लेसन क्या निकलता है, फिर सेकेंड डे ऑफ बैटल एंड देन लेसन आउट ऑफ इट। तो इस तरह से एक कोर्स बनाया है, उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। कोई प्रश्न नहीं? प्रभु जी किसी ने नाम दिया सवेरे जाने के लिए हिमालय में? ट्रांसपोर्टेशन फ्री दे देंगे आपको कल। आप मन बनाओ बस अष्टांग योग पालन करने का। और कोई? यस माधुरी। आपने जैसे थॉट्स के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट आपने बताया कि बहुत जोर है, तो उसको हम बहुत एसोसिएशन में बहुत रीडिंग बुक्स पता है, और इसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? थॉट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, थॉट्स अपने मतलब हाँ स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो ABCD बताया ना आपको, ये 4 चीज़ें जो बताई, ABCD, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बुक रीडिंग लाइक भगवद गीता, C मतलब चैंटिंग, D मतलब ईटिंग प्रसाद, ये 4 चीज़ों से स्ट्रॉन्ग होगा। प्रसाद से बहुत फ़र्क पड़ता है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो हर चीज़ प्रसाद खाओ, भगवान के नाम का जप करो, भगवद गीता पढ़ो, भक्तों का संग करो, इसी से आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा ना। थॉट प्रोसेस बदलेगा तो आपका क्या बदलेगा? बिलीफ सिस्टम बदलेगा। बिलीफ सिस्टम बदलेगा, आपका लाइफस्टाइल बदलेगा, आपका बिहेवियर बदलेगा। और ठीक है, आज का इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। E stands for enemy or friend. A stands for Ashtanga Yoga. S stands for success or failure. Y stands for yogi. How to be a yogi. तो मोटा मोटा हमने डिस्कस किया कि अगर इनर पीस चाहिए, अगर ग्लोबल पीस की बात करते हैं तो उसके लिए इनर पीस चाहिए। तो भगवान ने जहाँ ख़त्म किया 5th चैप्टर पीस फार्मूला के ऊपर, पीस फार्मूला अगर चाहिए तो मन को शांत रखना ज़रूरी है, मन को कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड माइंड आपका शत्रु है, कंट्रोल्ड माइंड आपका मित्र है। तो भगवान ने एक प्रोसेस बताया माइंड को कंट्रोल करने के लिए, वो बताया अष्टांग योग सिस्टम बताया कि अष्टांग योग सिस्टम में कैसे कैसे हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करके, जंगल में जाके, ये सब करके, घर बार छोड़ के सब कुछ। तो अर्जुन ने कहा ये बहुत मुश्किल है। अर्जुन ने 4 चीज़ें बताई, चंचला ही मना, कृष्णा परमार्थी बलम दृढ़वत। तो हमने वो डिस्कस किया सारा। और पतंजलि योग सूत्र के अनुसार भी जो मन कैसा है कि एक बंदर ऐसा जिसने शराब पी रखी है, उसकी पूंछ फंसी हुई है कहाँ पे? कंटीली तारों में, और वो बिच्छुओं में घिरा हुआ है। तो उसी प्रकार से जो मॉडर्न मन व्यक्ति है, उसका भी मन जो है वो नशा करके बैठा, किसी चीज़ का अहंकार का नशा है उसको, और बात बात पे गुस्सा होता है, और तीसरा जेलस से भरा पड़ा है। तो ऐसे मन को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोसेस तो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। फिर भी अगर कोई करता है, पालन करने का प्रयास करता है और योग भ्रष्ट हो जाता है, तो भी उसको शुचि नाम श्रीमताम गृह योग भ्रष्ट हो जाए तो उसको उसका कुछ सदगति होगा। लेकिन बेस्ट योगी कौन सा है? भगवान कह रहे कोई भी सिचुएशन में रहो लेकिन योगी बनो। लेकिन बेस्ट योगी कौन सा है? जो मेरा भजन करता है, मुझ पर ध्यान करता है, मेरी सेवा करता है, वो बेस्ट ऑफ द योगी है। तो भगवान ने ये कंक्लूड कर दिया एंड में कि भक्ति योगा इज़ द बेस्ट। क्योंकि भक्ति योगा में ये होता है और किसी प्रोसेस में ये नहीं होता। तो भक्ति योग इज़ द बेस्ट। अब आगे उसी पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। बंद कर दीजिए।